Hello, good morning. I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar Channel. आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं प्रोनाउन वर्ड है ना। प्रोनाउन के बारे में हम जानते हैं वे क्या हैं, उसके यूज कैसे करते हैं और सेंटेंस में उसका स्थान कहाँ पर होता है ना। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा हम अंग्रेजी को जाने है ना। तो मीनिंग भी देखते हैं इसका है ना। ये टेबल है, इस टेबल में हम लोग देखते हैं। चलिए नंबर है 7, वर्ड है ईट है ना। और ईट का नंबर है सिंगुलर नंबर है ना। सिंगुलर मतलब क्या है, एक वचन होता है ना। सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन। और मीनिंग क्या है इसका, यह। और यूजेस क्या है इसके यूज किस तरह से करेंगे हम, सब्जेक्ट की तरह है ना। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता की तरह करेंगे है ना। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। और ए भी क्या क्या लगता है, ए भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया क्या क्या लगाएंगे इसके साथ है ना। ये देखिए इज, और ये होगा वाज, और होगा हैज, और होगा हैड, और होगा विल है ना, ये होगा। और इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, सेंटेंस में स्थान कहाँ पे रहेगा है ना, प्लेस इन द सेंटेंस प्लेस इन सेंटेंस, सेंटेंस में इसका स्थान कहाँ पे होता है ना। तो ये कहाँ पे होगा, बिगिन में होगा है ना। बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस है ना। तो हम देखते हैं ये सभी चीजें, इसके बारे में यदि याद रहा तो हमें एक आसानी हो जाएगी। ईट क्या है, कोई आपको पूछता है ना, आप कुछ नहीं बता पाते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो सकती है ना। या हम ये कहें कि हमको ढंग से ग्रामर का नॉलेज नहीं है ना। तो इसको जानने के लिए चलिए ईट क्या है पूछ दिया है ना, तो पता नहीं रहता है कई बच्चों को है ना। तो इसको जानने के लिए चलिए इस वीडियो को देखिए। ईट मतलब होता है यह एक सब्जेक्ट है, और इसके साथ हम लोग बहुत सारी चीजें एक साथ जानकारी दे सकते हो आप है ना। किसका प्रयोग करेंगे, ईज का, वास का, और किसके साथ, ईट के साथ हैज का, हैड का, विल का, ये सब प्रयोग करेंगे है ना। अब उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में होता है। अब सेंटेंस के में प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए ईट हैज रेन्ड है ना, वर्षा हो चुकी है। ईट हैज रेन्ड है ना, कहाँ पे किए, बिगिनिंग में है ना। वर्षा हो चुकी है। इट वॉज रेनिंग है ना, वर्षा हो रही थी है ना। तो इस तरह से करेंगे। और मौसम, और इसका जो विशेष प्रयोग है वह क्या है, समय बताने के लिए है ना, ऋतु को बताने के लिए, और कोई घटना बताने के लिए स्पेशल प्रयोग किया जाता है इसका है ना। जैसे इट इज मॉर्निंग है ना, इट इज मॉर्निंग, ये हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। इट इज मॉर्निंग। और क्या लिख सकते हैं हम, चौथा नंबर, इट इज एन एक्सीडेंट, इट इज एन एक्सीडेंट है ना। तो ये सभी चीजें आप याद रखें है ना। और इसी तरह के और कई सेंटेंस, ऋतु है, इट इज, ऋतु मतलब होता है सीजन है ना। सीजन मतलब क्या होता है, सीजन मतलब होता है मौसम है ना। तो इट इज विंटर, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे है ना। इट इज विंटर है ना, यह एक शीत ऋतु है ना। तो इसका प्रयोग हम लोग इसी तरह से करेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दे है ना, दे। नेक्स्ट वर्ड है दे, नंबर है, प्लूरल नंबर है ना, प्लूरल है। मीनिंग होता है इसका वे है ना। दे मतलब क्या होता है, वे, ठीक है। बहुत से लोगों को ये दर्शाता है। यूजेस किस तरह से होता है इसका भी, सब्जेक्ट की तरह होता है
कर्ता की तरह हम इसका यूज करेंगे, है ना। और इसके साथ लगने वाले जो हेल्पिंग वर्ब हैं वे क्या क्या रहेंगे, वे रहेंगे आर आएगा, वर आएगा, और हैव आएगा, और क्या आएगा, हैज आएगा, है ना। क्या क्या आएगा, आर आएगा, और क्या आएगा, वर आएगा, और क्या आएगा, हैव आएगा, और क्या आएगा, विल आएगा, है ना। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे दे का, है ना। और बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में ही करते हैं दे का प्रयोग, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको जानकारी हुई, तो कोई आपसे पूछे या कोई स्टूडेंट पूछ सकता है दे का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, क्या होता है ना, ये कौन सा नंबर है, इसका मीनिंग क्या है ना। और इसके साथ इसके बारे में बहुत सारी जानकारी होगी, तो बहुत से लोगों को प्रदर्शित करता है ये, है ना। दो से अधिक यदि व्यक्ति हैं तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दे कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट खेल रहे हैं तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, दे वर प्लेइंग, है ना, दे वर प्लेइंग, है ना, वे स्टूडेंट खेल रहे थे, इस तरह से कहेंगे, है ना। मतलब छात्र खेल रहे थे, है ना, बहुत से छात्र खेल रहे थे, ये होगा, ठीक है। लोग, बहुत से लोग हैं, जा रहे हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे लिखेंगे उसके लिए, दे आर गोइंग, है ना, दे आर गोइंग। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे दे का। और बहुत सारे यूज हैं इसके, आप इसको प्लूरल नंबर बहुत से लोगों के लिए यूज कीजिए, है ना। और इसको व्यक्ति के लिए ही उपयोग कीजिए, किसी बहुत से वस्तुओं के लिए उपयोग नहीं करना है इसको, है ना। किसके लिए उपयोग करना है, मेनली इसको व्यक्तियों के लिए ही, है ना। और वो भी गर्ल्स, फीमेल, मेल, कुछ भी हो सकता है ना। व्यक्तियों के लिए कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है मी, है ना, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मी। और मी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, और उसके साथ आने वाले हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, और उसका उपयोग हम सेंटेंस में कहाँ पे करेंगे, है ना। और उससे बनने वाले जो सेंटेंस हैं उसमें उसका स्थान कहाँ पे होता है, ठीक है। तो मी मतलब होता है, ये है 9 नंबर, मी वर्ड है मी, ये नंबर है सिंगुलर, है ना। सिंगुलर मतलब एक वचन का शब्द है ये, है ना, एक वचन है। उसने मुझसे कहा, ठीक है। तो उसने मुझसे कहा, कितने लोगों से कहा, एक से कहा, ठीक है ना। एक वचन होगा। और मीनिंग क्या होगा उसका, मी मतलब मुझे, है ना, मी मतलब होता है मुझे, है ना। और यूजेस क्या है इसके, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म की तरह इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है इसके साथ, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। प्लेस कहाँ पे है, वर्ब के बाद, है ना, मेन वर्ब के बाद लगता है, ठीक है। वर्ब के बाद इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आफ्टर दी वर्ब, आफ्टर दी वर्ब हम मी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब सेंटेंस देखिए, है ना। पहला नंबर, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है। मी यहाँ पर आया, देख लीजिए, है ना। कभी कभी इसके पहले प्रीपोजिशन भी आ जाता है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है जब इसके साथ मेन वर्ब आता है, तो मेन वर्ब के बाद करेंगे, और उसके पहले हो सकता है प्रीपोजिशन भी आ जाए, है ना। तो सेकेंड नंबर, ही गेव मी ए नॉवेल, है ना, उसने मुझको एक उपन्यास दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मी आएगा, ठीक है। उसने मुझको एक उपन्यास दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम मी का प्रयोग करेंगे, इसको याद रखें, है ना। अब देखते हैं हम अस, नेक्स्ट वर्ड है अस। अस मतलब होता है हमें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अस, है ना। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर का अस। अस एक क्या है, प्लूरल नंबर है, पीएन है, प्लूरल नंबर है। पीएन से दर्शाऊंगा मैं प्लूरल नंबर को यहाँ पे, है ना। पीएन जहां पर भी रहेगा प्लूरल नंबर समझना है उसको। मीनिंग होगा इसका हमें, है ना। अस मतलब हमें, ठीक है। और यूजेस क्या है इसका, ऑब्जेक्ट की तरह, कर्म की तरह हम यूज करेंगे, है ना। और ये क्या है, ए भी क्या क्या लगेगा इसके साथ, कुछ भी नहीं। और ये प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है ना। इट इज अ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है।
प्रोनाउन क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। मेनली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है ना। पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। पूरे जितने भी शब्द अभी तक बताया गया है वो पूरा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, ठीक है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम है सभी, है ना। तो ये अस मतलब होता है प्लूरल नंबर, हमें होता है ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे, और ये भी आफ्टर द वर्ब यूज किया जाता है ना। आफ्टर द वर्ब यूज करेंगे। अब सेंटेंस फॉर्मेशन देखें इसका, ही सेड टू अस, है ना। दे, उसने हमसे कहा, दे सेड अस, उसने हमें कहा, है ना, हमें कहा, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, उसने हमें कहा, ठीक है। तो ये होता है अस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है, ये सभी जो पढ़ रहे हैं हम पर्सनल प्रोनाउन है ना। पर्सनल प्रोनाउन मतलब ऐसे सर्वनाम जो व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, है ना। व्यक्तियों के लिए यूज होने वाले हैं ये सभी। अब हम देखते हैं यू, है ना। नेक्स्ट वर्ड है यू, 11 नंबर। ये नंबर है प्लूरल नंबर, है ना। यू क्या है, सिंगुलर भी है और क्या है, प्लूरल भी है, दोनों है यू, है ना। तो मीनिंग क्या होता है, तुम, और यूजेस क्या है इसके, सब्जेक्ट की तरह, है ना, कर्ता की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है ना। दोनों की तरह यूज होता है, कर्ता और कर्म दोनों की तरह यूज होता है ना। अब यहाँ पे ए भी लगने वाला क्या है इसके साथ, प्रेजेंट का आर, है ना, और है, और पास्ट का वास, और क्या लगता है, और फ्यूचर का क्या लगता है, वी। ये हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगते हैं। पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। जब हम किसी को कुछ कहते हैं तो इसके लिए तुम का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे प्लेस इन सेंटेंस, ये कहाँ पर आता है, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, है ना, और आफ्टर दी वर्ब। दो यूजेस हैं इसके, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, आफ्टर दी वर्ब, है ना। आफ्टर दी वर्ब भी प्रयोग करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस भी यूज इसका किया जाता है ना। अब सेंटेंस देखिए, जैसे बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस कैसे करेंगे, यू राइट ए लेटर, है ना। यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। तो ये कहाँ पर शुरू में ही रखते हैं यू को, है ना। यू का प्लेस जानिए कहाँ पे रखते हैं, है ना। ही सेड टू यू, ही सेड टू यू, है ना, उसने तुमको कहा, है ना। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की तरह। पहला यूज है इसका सब्जेक्ट की तरह, और दूसरा यूज है ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। ये किसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसको, ऑब्जेक्ट की तरह, और ये किसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हम, सब्जेक्ट की तरह, है ना। तो ये वर्ड काफी कीमती है, प्रोनाउन है ना। इसको याद रखिए, और इन वर्डों के साथ आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो इन वर्डों को जानिए, है ना, क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, मीनिंग क्या होता है ना। अब हम देखते हैं हिम। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो वर्ड है वह है हमारा हिम, है ना। हिम मतलब होता है, हिम मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड है हिम। 12 नंबर का जो वर्ड है वह है हिम, है ना। हिम क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन, ऑब्जेक्ट है। मीनिंग क्या होता है, हिम मतलब उसको, है ना। हिम मतलब क्या होता है, उसको। मैंने उसको कहा, है ना, आई सेड टू हिम, ठीक है, मैंने उसको कहा, या उसने उसको कहा, है ना, ही सेड टू हिम भी कह सकते हैं। यूजेज है इसका, ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब कर्म की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट यूजेज एनी ऑक्सिलरी वर्ब, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं किया जाता है। प्लेस इन सेंटेंस आफ्टर दी ऑब्जेक्ट, है ना, आफ्टर दी वर्ब, क्रिया के बाद हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। कहाँ पे रहता है,
हिम का उपयोग कहाँ पे रहता है? क्रिया के जस्ट बाद, है ना। हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस का क्रम क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर क्या आता है? मेन वर्ब, उसके बाद आता है, मेन वर्ब के बाद आता है ना। तो इसमें देखिए, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम, है ना, उसने उससे कहा। द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उससे कहा, है ना। द टीचर सेड टू, द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उससे कहा, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे, है ना। इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता है और हम इसको पुरुष वर्ग के लिए ही यूज करते हैं, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फॉर ओनली मेल पर्सन, नॉट फॉर फीमेल, है ना। फीमेल के लिए यूज नहीं किया जाता है। और फीमेल के लिए जो इसके स्थान पर यूज किया जाता है वह वर्ड है हर, है ना। जो अभी नेक्स्ट इसका नंबर आएगा 13 नंबर, वो क्या है? वर्ड है हर। हर मतलब ये क्या है? सिंगुलर नंबर है ना। एक वचन है हर, है ना। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका भी मतलब होता है उसको, है ना। लेकिन एक इसके लिए होता है फीमेल के लिए, ठीक है। उसको, लेकिन किस कैटेगरी के लिए? फीमेल के लिए। यूजेस किस तरह से किया जाता है इसका? ऑब्जेक्ट की तरह, है ना, कर्म की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसको, है ना। और यहाँ पे आफ्टर दी वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब नॉन, है ना। कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आफ्टर दी वर्ब इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखिए, उसने उसको कहा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, है ना, उसने उसको कहा, ठीक है। द टीचर सेड टू हर, शिक्षक ने उसको कहा, है ना, शिक्षक ने उसको कहा।